31वां 31 जी जी। पवना पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। पावतामस्मि रामः झषाणामुमकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी। सर्गाणामदिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन। अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। अक्षराणां कारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च। अक्षराणामकोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च। अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिः मेधा धृतिः क्षमा। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्। मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकरः। मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकरः। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहम्। जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहम्। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः। मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुष्ण कविः। दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि
जिगीषताम् दण्डोऽस्मि नीति अस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् मौनं चास्मि ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव च वा तत्तद्देवावगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहम् इदं कृतस्नम् एकांशेन स्थितो जगत् जी ये 10वां अध्याय विभूति योग है और भगवान ने इसमें श्लोक नंबर 20 से 39 तक अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। और ये चूँकि 31 से और आज 42 तक हम लोग इन श्लोकों का वाचन करने के बाद विश्लेषण करने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि 39 तक भगवान की विभूतियाँ ही चलती हैं। 17वें और 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं आपको किन किन भाव में जानूं, ये उनका प्रश्न था। और ये भी था कि आप अपने बारे में थोड़ा विस्तार से हमें अवगत करा दें अपनी विभूतियों के बारे में। ये 17वें और 18वें श्लोक में अर्जुन की जिज्ञासा रही थी। ये उसी का उत्तर चल रहा है लगातार। देखिए जिज्ञासा कब से तो अब आप देखिए 31वें में पवना पवतास में, इसका 2 प्रकार से मैंने देखा। बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद मैंने पाया कि ये जो पवताम है, पवताम, इसके 2 अर्थ ले लिए हैं लोगों ने। एक तो ये है कि वेगवानों में मैं वायु हूँ, और दूसरा इसका अर्थ मुझे मिला पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। स्वामी जयदयाल गोविंदका जी ने लिखा है कि आप दोनों अर्थों को इसमें ले सकते हैं कि
आप वेगवानों में भी मैं वायु हूँ, भगवान की ही सारी विभूतियाँ हैं। वास्तव में एक चीज़ हमें यहाँ समझ लेनी है कि जिन जिन विभूतियों का वर्णन वासुदेव कृष्ण कर रहे हैं, तो महत्व विभूतियों का नहीं है, महत्व उसमें उपस्थित भगवान का है। आप समझे, ये चीज़ है। तो जो वायु की जो शक्ति है वो वास्तव में भगवान की शक्ति है। ये इसमें इसका वर्णन किया जा रहा, क्योंकि हम सारे लोग ज़्यादातर इसी में भ्रमित हो जाते हैं। ये तो वायु है, ये तो सूर्य है, ये तो अग्नि है, ये तो पृथ्वी है। नहीं, इन सब में जो भगवान उपस्थित हैं और उनकी शक्ति से वो वस्तु अपनी क्रिया कर पा रही है, महत्व उसका। तो पवनः पवताम अस्मि, अर्थात वेगवानों में मैं वायु हूं, या पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। फिर है रामः शस्त्रभृताम हम, जो शस्त्रधारी हैं उनमें मैं श्री राम। झषाणाम मकरश्चास्मि, और जो जल जंतु हैं, जो पानी में रहने वाले बहुत सारे जंतु हैं, उनमें मैं क्रोकोडाइल हूँ, मगर हूँ। क्यों हूँ? इसलिए हूँ कि आप जानते हैं कि जितने जल जीव होते हैं उसमें सबसे शक्तिशाली, पावरफुल वो यही मकर होता है। इसलिए भगवान ने अपने आप को वहाँ मकर कहा है। स्रोत सामस्मि जाह्नवी, और जितने प्रवाह, जल के प्रवाह हैं छोटे से बड़े तक, उसमें मैं जाह्नवी अर्थात भागीरथी गंगा जी हूँ। आप जानते हैं गंगा जी की पवित्रता का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। कितने अधम से अधम जाते हैं और उसमें अपने सारे पाप धो आते हैं और तर जाते हैं। तो माता जाह्नवी का तो कहने क्या। तो भगवान ने भी उसमें जो श्रेष्ठ जल प्रवाह है, श्रेष्ठतम जल प्रवाह है, भगवान ने वहाँ उसको अपनी विभूति कहा है। आगे बढ़ते हैं। सर्गाणाम आदि अंतः च मध्यम च एव अहम अर्जुना। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि जो सर्ग हैं, जो सृष्टियां हैं, जो ये अद्भुत अद्भुत सृष्टियां हैं, सर्गाणाम देखिए बहुवचन में, जितनी सृष्टियां होती हैं आज तक और होना है भविष्य में, तो क्या है, उनका आदि, उनका प्रारंभ, उनका अंत और उनका मध्य भी मैं ही हूँ। देखिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये भगवान के स्टेटस का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। विद्या नाम अध्यात्म विद्या, और जितनी विद्याएं हैं सांसारिक, और ये सांसारिक जितनी विद्याएं हैं उनमें, और जो ये परमार्थ की विद्या है अध्यात्म विद्या, उन सब में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? सांसारिक विद्याएं क्यों श्रेष्ठ नहीं है और अध्यात्म विद्या क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि अज्ञान, मनुष्य का जो अज्ञान है उसको नष्ट करने वाली अगर कोई विद्या है तो अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या को ही आप आत्म विद्या कह सकते हैं, और आत्म विद्या के साथ साथ इसको ब्रह्म विद्या भी कह सकते हैं। तो चूंकि जितनी भी विद्याएं हैं उनमें कोई भी जो सांसारिक विद्याएं हैं वो अज्ञान का निवारण मनुष्य का नहीं कर पाती, और अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ इसलिए है कि वो मनुष्य के अंदर का जो अज्ञान है उसको नष्ट कर देती है और उसको ब्रह्मात्माइक की बोध करा देती है। इसलिए वो भगवान ने विद्याओं में अध्यात्म को अपनी विभूति कहा है। अच्छा यह देखिए, वादा प्रवदताम हम, अब ये न्याय शास्त्र का ये आ गया वाद शब्द। ये न्याय शास्त्र हमारे यहाँ है 6, देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ थॉट इन अवर फिलॉसफी। तो वो इंडियन फिलॉसफी, तो उसमें एक है न्याय शास्त्र, उसमें शास्त्रार्थ का विज्ञान है। तो उसमें 3 चीज़ें आप लोग समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं, पूरी नहीं। शास्त्रार्थ में 3 चीज़ें होती, एक होता है जल्प, एक होता है वितंडा, एक होता है वाद। जल्प में ये होता है कि हम अपने पक्ष का मंडन करते हैं और दूसरे के पक्ष का खंडन करते हैं अपनी विजय के लिए।
और वितंडा में हम दूसरे अपने पक्ष का मंडन वंडन नहीं करते, दूसरे के ही पक्ष का खंडन करते रहते हैं विजय के लिए। नीत कुछ नहीं, दूसरे पक्ष का खंडन करना, अपनी कोई स्थापना नहीं कर रहे हैं, दूसरे पक्ष का ही हमें खंडन करना, ये है वितंडा। वाद में ये होता है नहीं, हमें भाई देखो शास्त्रार्थ करना है और उससे किसी सत्य पर पहुंचना है, तत्व पर पहुंचना है। देखो हमारी आपकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, न खंडन न मंडन। हम दोनों लोग तर्क करेंगे, नीति युक्त सिद्धांत युक्त, और किसी सत्य पर पहुंचेंगे, इसको वाद कहते हैं। तो भगवान ने न जल्प कहा अपने को, न वितंडा कहा, उन्होंने उसमें जो श्रेष्ठ है शास्त्रार्थ में वाद, उसको कहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा देखिए कि मैं जो ये शास्त्रार्थ करने वाले हैं, विवाद करने वाले हैं, इसमें मैं वाद हूं। वाद को उन्होंने अपनी विभूति कहा, न जल्प कहा न वितंडा कहा। अच्छा, ये हो गया 32 के बाद इसमें आ जाते हैं 33वें में, अक्षराणाम अकारो अस्म। देखिए स्वर और व्यंजन सारी भाषाओं में दो चीज, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। उसमें आप जानते हैं वावेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि वावेल्स के बगैर जो है व्यंजनों का कोई मतलब ही नहीं होता, कोई भी व्यंजन स्वर के बगैर नहीं। और स्वरों में भी जो आकार है ए, देखिए हमारे यहाँ भी आ है और इंग्लिश में भी ए है, ये भी देखिए, इसकी सिमिलरिटी देखिए। तो जो आ है ये सबसे श्रेष्ठ स्वर है, स्वरों में भी ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्रथम है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति कहा है। अक्षराणाम अकारो अस्म, जितने लेटर्स हैं उनमें ए, आ, अकार, स्वर, ये मैं विभूति हूं। द्वंद्व सामासिक, और 6 प्रकार के समास होते हैं। 2 शब्दों को या अधिक शब्दों को जब आप मिला देते हैं तो समास बन जाता है। तो ये जो द्वंद्व समास है, इसमें जो दोनों शब्द होते हैं जो जुड़ते हैं वो बराबर प्रभाव वाले होते हैं। जैसे हमने कहा माता पिता, माता पिता कहा, ये द्वंद्व समास है। इसमें माता और पिता, रात दिन हमने कहा, रात दिन कहा, दोनों बराबर बराबर तुल्य है ना। तो इसलिए भगवान ने जिसमें दोनों पद प्रधानता रखते हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। तो भगवान ने द्वंद्व समास को यहाँ अपनी विभूति, भाषा की बात आई तो द्वंद्व समास को उन्होंने अपनी यहाँ विभूति कहा है। इसीलिए संस्कृत भाषा में च से जोड़ा जाता है। जी जी जी। अहमेवा अक्षयः कालो, और मैं ही अक्षय काल हूँ। देखिए इसके ऊपर बड़ा जो है विश्लेषण हुआ है हमारे ग्रंथों में कि यह कौन से काल हैं भगवान। तो यहाँ वो कह रहे हैं मैं अक्षय, अहम अक्षयः कालः, मैं अक्षय काल हूँ, शाश्वत। तो कहते हैं एक काल तो वो है जिसको प्रकृति क्रिएट करती है। हमारा जो क्षण है, मिनट है, दिन है कि पखवाड़ा है कि महीना है कि वर्ष है, एक तो ये चलता फिरता काल है। भगवान ये नहीं है, ये क्षय काल है, ये क्षय काल है। भगवान अक्षय काल, जब महाप्रलय हो जाती है, ये काल गणना तो सूर्य से कर लीजिए या चंद्रमा से कर लीजिए, लेकिन जो ये अक्षय काल वाला है ये सूर्य की गणना से और चंद्रमा की गणना से होने वाला काल नहीं है। ये जब सिर्फ भगवान ही रह जाते हैं उस समय जो काल चलता है उसको अक्षय काल कहा गया है। अहम अक्षयः कालः, मैं अक्षय काल हूँ। तो इसको कंसेप्ट आपको बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा। ये वो काल नहीं है जिसमें हम लोग हैं, जो सूरज से चलने वाला काल है और जो चंद्रमा से चलने वाला काल के बाद आता है। ये महाप्रलय के बाद आता है, जब सिर्फ एक मेव ब्रह्म रह जाते हैं तब का काल, वो अक्षय काल है। धाता हम, धारण और पोषण करने वाला भी, जो भी ये सृष्टि है, जो भी सृष्टि होती है और जो भी सृष्टि होगी, धाता हम, मैं सबका धारण और पोषण करने वाला हूं। तो ये भी भगवान का स्टेटस है। और विश्व तो मुखा, और मेरा जो मुख है ये चारों तरफ है, चारों तरफ है। इस सृष्टि में ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ, हर तरफ मैं मुख वाला हूं। तो अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय काल
और चारों तरफ विराट स्वरूप मुख वाला भी मैं ही हूँ। देखिए ये सब उनका स्टेटस है। अच्छा, अब आगे बढ़िए 34 में आइए। मृत्यु सर्वहरः च अहम, और मैं ही सब कुछ नष्ट कर देने वाली मृत्यु भी हूं। अब आप कहो कि मृत्यु अपने आप में ही शक्तिशाली है, नहीं नहीं, मृत्यु के अंदर जो विनाश की शक्ति है, द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन भी किसकी है? ब्रह्म की है, वासुदेव श्री कृष्ण की है। हमको यह समझना चाहिए कि आपने देखा कि मृत्यु ने अनंत विनाश कर डाला, तो नहीं नहीं, मृत्यु के अंदर भी जो शक्ति है, देखिए हर जगह भगवान ही आ जा रहे हैं, कह रहे मृत्यु के अंदर भी जो शक्ति है वो भी मैं ही हूं। इस चीज को हमको समझना। तो मृत्यु को अगर विभूत के रूप में देखा जाए तो मृत्यु की जो विभूत है वो भी भगवान ही है। शरण होता है अहम सर्वहरः मृत्यु, सबका नाश करने वाला, सबको शून्य कर देने वाला, सबको राख कर देने वाला भी मैं ही हूं। और क्या हूं? उद्भवश्च भविष्य, उद्भवः च भविष्यताम्। अच्छा, मृत्यु से डर गए हम लोग कि है सबकी या मृत्यु तो भगवान, तो भगवान ने तुरंत देखो एक आशा की किरण यहाँ भी दी कि जो भविष्य में उत्पन्न होंगे उसका भी हेतु मैं ही हूं। उद्भवः च भविष्यताम्, जो भविष्य में जो सृष्टि उगेगी, जो जन्मेगी, उसका भी बीज कारण मैं तुरंत ले आए। इधर कहा मृत्यु सर्वहरः और उधर उधर कह दिया उद्भवः भविष्यताम्। देखिए तुरंत उन्होंने दूसरी बात भी की। अच्छा, अब इसको आप लोग अपने हिसाब से समझिए। नारी नाम क्या क्या है? कीर्ति है, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। इसमें देखिए 7 क्वालिटीज हैं। देयर आर 7 क्वालिटीज इन दिस लाइन, 7 क्वालिटीज, और ये सब फेमिनिन क्वालिटीज में है। देखिए नहीं, ये सब फेमिनिन नेम्स हैं, सब जो है स्त्रीलिंग में है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से विचार किया है। आप लोग कीर्ति जानते हैं, कीर्ति जो सद्गुणों से जो यश मिलता है उसको कीर्ति कहते हैं। सद्गुणों से जो कीर्ति मिलती है, सच्चरित्र से जो कीर्ति मिलती है, वो सच्चरित्र से जो यश मिलता है उसको कीर्ति कहते हैं। दुर्गुण से तो नहीं मिलेगा कीर्ति, हाँ तो कीर्ति नहीं आएगा, तो कीर्ति नहीं आएगा शब्द। सद्गुणों से अर्जित यश को कीर्ति कहते हैं। देखिए कितना प्यारा है। श्री माने शोभा, श्री के बहुत अर्थ हैं। श्री जैसे सबके नाम के पहले भी हम लोग लगाते हैं, शोभा है, ऐश्वर्य है, और श्री लक्ष्मी के लिए भी आता है शब्द, लक्ष्मीवान के लिए भी श्रीवान। तो ये श्री, और वाक जानते ही हैं, वाणी, और स्मृति मतलब जो पिछली चीज़ें आपके अंदर हैं उनको याद करने की जो शक्ति है उसको स्मृति कहते हैं। पिछली जो अतीत की चीज़ें हैं चली गई, या जो भी चीज़ें आपके अंदर रखी हुई हैं और आपको उन्हें फिर से उपयोग में लेना है तो उसको पुनः लौटाते हैं आप, तो उसका स्मरण। तो इस किसी भी अतीत की किसी चीज़ को वापस लौटाने की जो शक्ति है उसको स्मृति कहते हैं। मेधा, ये ज्ञान की शक्ति, मेधा माने ज्ञान की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, ये मेधा हो जाती। और क्षमा ये है, किसी ने कोई अपराध आपका किया, आप सामर्थ्य रखते हैं कि उसे दंडित कर दें, लेकिन दंडित न करके उसे क्षमा कर देते हैं, ये है। अब मान लो आपके अंदर शक्ति ही नहीं है क्षमा करने की, तो बात नहीं है, शक्ति होते हुए भी उसको क्षमा कर देना। धृति माने किसी चीज को, नीति है, सिद्धांत है, इसको धारण करने की शक्ति, धारण करने की। हाँ, तो ये 7 जो फेमिनिन क्वालिटीज हैं स्त्रियों, नारी नाम में उन्होंने कह दिया है। वैसे तो इसके बहुत सारे उन्होंने पर्सनिफिकेशन भी कर दिए कि वो मनु की पुत्री थी, दक्ष की कन्या से विवाह हुआ, ये सब नहीं नहीं। ये जितनी भी यहाँ क्वालिटीज हैं इनको सरलता से आप ये समझ लीजिए कि ये सब भगवान की विभूतियाँ हैं, ये समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ये जितने 7 के 7 फेमिनिन क्वालिटीज बताई गई हैं, इनको जहां आप देखें, इनको जहां भी देखें, जहां भी आप कीर्ति को देखें, वाणी को देखें, शोभा को देखें, लक्ष्मी को देखें, स्मृति को देखें, मेधा टैलेंट को देखें,
धृति को देखें, क्षमा को देखें, तो वहां उसको न देखें जिसके अंदर ये प्रकट हो रहा है, वहां आप भगवान का और भगवान की विभूति का दर्शन करें। ये भाव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बृहत साम, थोड़ा सा इस सब में बहुत सारी चीजों का हमें ज्ञान जरूरी होता है। बृहत साम, साम नाम, ये जो साम वेद को भगवान पहले ही कह आए हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूं, क्योंकि वो गीत और संगीत का वेद है सामवेद। उसी में बृहत साम जो है, ये एक बड़ा गायन करने वाला जो है आपकी ऋचा है, ऋचाएं हैं। ये जो बृहत साम है, बृहत साम, ये गीत काव्य है, बहुत ही सुरीला। तो भगवान उसमें भी जो सामवेद है उसमें भी ये बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए बृहत साम को भगवान ने अपनी विभूति कहा है। सामवेद में बृहत साम आता है जो, अच्छा इसमें किया क्या गया, इसमें भगवान की इंद्र के रूप में उपासना की गई है बृहत साम में, इसलिए भगवान ने इसको बहुत श्रेष्ठ माना और उसको अपनी विभूति कहा है। तो साम नाम बृहत साम, सामवेद में गायन करने वाली ऋचाओं में मैं बृहत साम हूं। गायत्री छंद साम हूं, छंदों में। अब ये गायत्री का महत्व तो हम सारे लोग जानते हैं, ये मंत्र भी है और छंद भी है। छंद मतलब इसकी मीटर्स में जो है रचनाएं होती, वेदों के अधिकांश जो ऋचाएं हैं वो सब गायत्री छंद में ही लिखी गई हैं, गायत्री छंद में। और यह मंत्र भी है और बहुत प्रभावी मंत्र है, मनुष्य की बुद्धि के परिष्करण का यह बहुत प्रभावी मंत्र है, तो इसकी बड़ी महिमा है। तो भगवान ने इसकी श्रेष्ठता और इसके महत्व को देखते हुए गायत्री छंद और गायत्री मंत्र को अपनी विभूति माना है। मासा नाम मार्गशीर्षो, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, यही नवंबर दिसंबर का महीना। बताते हैं, ये आज हमने पढ़ा कि महाभारत काल में मार्गशीर्ष को ही प्रथम माह माना जाता था, इसलिए ये श्रेष्ठ, जबकि प्रथम नहीं है ना ये, लेकिन चैत्र से शुरू करते हैं हिंदी, उसमें इसमें जनवरी से शुरू करते हैं। तो ये महाभारत काल में जयदयाल गोविंदका जी ने लिखा है कि उस समय जो गणना होती थी महीनों की, उसमें मार्गशीर्ष प्रथम होता था, इसलिए इसको जो है भगवान ने अपनी विभूति कहा है। किसको? मार्गशीर्ष। कभी वहाँ इलाहाबाद में माघ मेला लगता है। हाँ, माघ मेला इसलिए और इसमें यह भी है कि इस समय बहुत, इस महीने में बड़े धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। ऋतु नाम कुसुमाकरा, अब जितनी ऋतुएं होती हैं हमारी, उसमें बसंत ऋतु, बसंत ऋतु का कहने क्या, बसंत ऋतु से सुंदर तो कोई ऋतु है नहीं, हैं, पुष्पित पल्लवित हो जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, न गर्मी अधिक होती है न ठंड अधिक होती है, वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। तो प्रकृति एकदम हरे हरे पत्तों से सज जाती है, हरे हरे रंग बिरंगे फूलों से सज जाती। तो भगवान ने ऋतुओं में अपने को कुसुमाकर अर्थात वसंत ऋतु कहा है और इसको अपनी विभूति माना है। अब यह थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि 36वां कि ये कैसे कह दिया, द्यूतम छलयताम असिन, और ये छल करने वाले हैं, इनमें मैं द्यूत हूँ। अब इसको नहीं, तो इसमें सिर्फ हमको इतना समझना है कि जहाँ भगवान कह रहे हैं मैं मृत्यु हूँ, तो कोई हम मरने थोड़े अभी चले जाएंगे कि मृत्यु में भगवान है। हाँ, ये सब नहीं, ये तो विचार और विवेक करना है कि भगवान ने कह दिया। उस समय ये द्यूत काफ़ी कुछ था, महाभारत काल में द्यूत काफ़ी चलता था, राजघरानों में राजतंत्र हुआ ही करता था, तब द्यूत की स्थिति रही होगी। तो आज भी कैसीनो चलते हैं, आज नहीं चलते हैं, आज भी कैसीनो तो न जाने कहाँ कहाँ कितने कितने कैसीनो चलते हैं, जुआ घर हो, द्यूत क्या बंद थोड़ा हुआ, द्यूत खूब चलता है आज कैसीनो है, उसके रूप बदल गए, आजकल कैसीनो चलते हैं नेपाल और न जाने कहाँ। यहाँ से लखीमपुर से बहुत सारे लोग द्यूत के लिए जाते हैं और बर्बाद होकर चले जाते हैं। तो द्यूतम, ये चीटर्स में, ठगने वालों में, छल करने वालों में मैं द्यूत हूँ। द्यूत भी विभूत मेरी है, लेकिन हमको द्यूत क्रीड़ा में नहीं जाना। चलिए, तेजः तेजस्वी नाम हम, और जो तेजस्वी और प्रभावी लोग होते हैं उनका जो तेज है, लोगों को प्रभावित करने वाला, प्रेरित करने वाला, वो तेज भी मेरी विभूति है, भगवान कहते हैं।
जयो अस्मि, जयो अस्मि, लोग जो जीतते हैं, बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने, जे त्रणाम जय, जीतने वालों में मैं जय हूँ। ये जो जय जिस होती है यहाँ, जब बहुत सारे जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, गेम्स होते हैं, युद्ध होते हैं इवन, तो उसमें जो विजय का एलिमेंट है यही सबसे महत्वपूर्ण होता है ना। विजय, हर कोई यही पूछेगा विजय भाई किसकी हुई, तो ये जो विजय है ये भी भगवान की विभूत है। तो जे त्रणाम जय अस्मि, तो उसमें विजय मैं हूं। व्यवसायो अस्मि, जो निश्चय करने वाली शक्ति है, व्यवसायी नाम, निश्चय करने वालों की मैं निश्चयात्मक शक्ति हूं, ये यहां हो गया। और सत्वम सत्वताम हम, ये जो सात्विक आचरण करने वाले लोग हैं उनका मैं सात्विक भाव हूं। सत्वताम सत्वम अहम अस्मि, मैं जो सात्विक पुरुष हैं उनका जो सात्विक भाव है, सात्विक आचरण है, वो भी देखिए एक विशिष्ट चीज है। आपको तामसिक आचरण, तामसिक भाव देखने में आ जाएगा, राजसिक आचरण और राजसिक भाव देखने में आ जाएगा। सात्विक भाव, सात्विक आचरण विरल चीज है, ये श्रेष्ठ लोगों का आचरण है। सात्विक आचरण ये श्रेष्ठ लोगों का आचरण है, दिव्य लोगों का आचरण है, तो ये विशिष्ट है। इसलिए भगवान ने इसको, उन्होंने न तामसिक को अपनी विभूति कहा, न राजसिक को कहा, किसको कहा? सात्विक पुरुष के सात्विक आचरण को अपनी विभूति कहा। ये होगा। अच्छा, अब इसके बाद वृष्णि नाम वासुदेव, ये जो वृष्ण वंश है, इसमें वृष्ण वंश में सबसे पहले वृष्ण ही हुए थे, तो उन्हीं से ये सारा वंश चलता, उसी वंश में ये भी हुए भगवान वासुदेव, तो ये वृष्ण वंशी हैं। तो वो कहते हैं कि उनमें वृष्ण वंशियों में मैं वासुदेव, ये मैं भी एक विभूति के रूप में अपने को देखता हूँ कि मैं ही उसमें मैंने जन्म लिया है। तो वहाँ अगर तुमको कोई विभूति देखनी है वृष्ण वंशियों में, तो मुझे देखो, मैं वासुदेव, क्योंकि उनमें सबसे प्रमुख, अगर वृष्णवंशी में सबसे कोई प्रमुख और श्रेष्ठ देखना है तो भगवान श्री कृष्ण से अधिक श्रेष्ठ और कौन है? कोई नहीं है। अब पांडवा नाम धनंजय, और अगर पांडवों की कोई गिनती करे, उसमें श्रेष्ठों की, श्रेष्ठ विभूत की गणना करें, तो बहुत सारे लोग कहते हैं युधिष्ठिर ठीक थे, धर्मराज नहीं, लेकिन जो क्लोजनेस, जो इंटीमेसी अर्जुन के साथ, पार्थ की वासुदेव के साथ है, वो युधिष्ठिर की नहीं है। इसलिए वो उनके प्रिय भी हैं, उनके सखा भी हैं, उनके संबंधी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं सीधे। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने पांडवों में जब विभूति गिनाने की बात आई, तो उन्होंने धनंजय को, अर्थात पार्थ अर्जुन को अपनी विभूत कहा। मुनि नाम अपि अहम व्यासा, और जितने मुनि लोग हैं, ऋषि लोग, चिंतन करने वाले लोग, दार्शनिक लोग, तो उसमें मैं व्यास हूँ। ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं, इन्होंने ही सारे वेदों का संकलन किया है, इन्होंने ही सारे पुराण लिखे हैं, और इन्हीं का तो ये वंशज है, यही है पूरा। ये जो महाभारत में कौरव पांडव हैं तो सब व्यास के ही, व्यास से ही सारे उत्पन्न हुए हैं, तो सब इन्हीं का है। और साथ ही साथ सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ तो श्रीमद् भागवतम है, उसका तो कहने क्या, जो लिखा है उन्होंने सबसे अंत में। तो इतने ज्ञानी और इतने महान ऋषि और मुनि जो हैं, व्यास जी हैं, तो भगवान ने मुनियों को जब गिनाने की बात आई तो उन्होंने कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को अपनी विभूति कहा है। और कवि नाम उसना कवि, अब उसना के लिए आया है कि उसना कवि, तो वैसे तो खोजे नहीं मिला है लोगों को कि उसना से भगवान ने किसको कहा है। बहरहाल सारे लोग एक मत हुए, उन्होंने कहा शुक्राचार्य हो सकते हैं उसना कवि। शुक्राचार्य वो हैं जो संजीवनी विद्या के जानने वाले हैं और महाज्ञानी हैं, महाविद्वान हैं। तो भगवान ने कवियों में, अर्थात पंडितों में, अर्थात ज्ञानियों में, मैं, पहले कवि का अर्थ ज्ञानी और पंडित होता था,
ये कवि नहीं है जो इस तरीके का, हाँ पहले उस समय ज्ञानी प्राज्ञ पंडित उसको कवि कहते थे। तो उन कवियों में, ऐसे प्राज्ञों में मैं विभूत के रूप में शुक्राचार्य हूँ। उसना का सारे लोगों ने, जयदयाल गोविंदका जी ने भी और स्वामी राम सुखदास जी ने भी शुक्राचार्य ही लिया है अर्थ। ये 37 के बाद अब 38 में दंडो दम यताम। अच्छा, ये जो बहुत दुष्ट लोग होते हैं इनके लिए दंड की नीति चाहिए। दंड हमारे यहाँ भी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड हमारे यहाँ भी है भाई। तो एक ऐसे लोग भी होते हैं जिनके लिए दंड के विधान की जरूरत होती है, हमेशा रही है, हमेशा रहेगी भी। तो ये जो दमन करने वाले हैं उनकी मैं दंड नीति हूँ, दंड विधान हूँ। तो ये दंड की भी विभूत भगवान ने अपने को यहाँ दिखा दिया है, जिसकी भी जरूरत होती है। और जिगीषताम नीति है अस्मि, जो जीतने की इच्छा करने वाले हैं उनमें मैं उनकी नीति हूँ, अर्थात उनका नियम हूँ, अर्थात उनका विधान हूँ, जीतने वालों का। गुह्यानाम मौनम चैवस्म। और देखो, चीजों को अगर गुप्त रखना है तो आप मौन हो जाइए, कोई जान ही नहीं पाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने को मौन कर लेना। कोई चीज छिपानी है, मतलब छिपाने वालों में, गुहिया नाम छिपाने वाले भावों में मैं मौन बोलूंगा ही, सारी चीजें छिप। तो अब देखिए कितनी बढ़िया बात कह दी, गुहिया नाम मौनम, मौनम चाहे गुहिया, गोपनीय रखने वाले भावों में मैं मौन हूं। बोलो, हर चीज को छुपा लेगा मौन। तो मौन भी भगवान की ही एक विभूति है, वही वास्तव श्री कृष्ण है। अब ज्ञानम ज्ञानवताम, और ज्ञानियों में मैं, उनका जो ज्ञान है वो मेरी विभूति ये है। देखिए आगे चा अर्जुन यत सर्वभूतानाम बीजम, और जो सारे भूता नाम का मतलब यहाँ सारी सृष्टि को आप ले लीजिए, सारी सृष्टि के उत्पन्न होने का जो कारण है, बीज है, वो मैं ही हूँ। अब यहाँ थोड़ी गहरी बात है, यहाँ दार्शनिक बात है। उन सारी, अब जैसे पहले क्या किया है उन्होंने, कुछ व्यक्तियों का नाम ले लिया, कुछ वस्तुओं का नाम ले लिया, कुछ विशिष्ट चीज़ों का नाम ले लिया, बीच से वो लगातार अपनी कुछ श्रेष्ठ 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 श्रेष्ठ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं इसमें सब भारतीय चीज़ें हैं, बाहर की कोई चीज़ नहीं। अरे भाई, यहाँ संबोधित तो अर्जुन को कर रहे हैं, संबंधित यहाँ भारतीय व्यक्ति को कर रहे हैं, तो वो अमेरिका की बातें क्यों करते? लोग ये कह सकते हैं ना सारी विभूतियाँ भारत में ही नहीं। तो यहाँ जो जिस व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा है वो भारतीय है, यहाँ की पृष्ठभूमि है। तो यहाँ की जो विशिष्ट उनकी विभूतियाँ हैं उनका वो वर्णन कर रहे हैं। तो मैं सारे भूतों का जो कारण है उनकी उत्पत्ति का, वो भी मैं ही हूँ। और जो भी चराचर, दूसरे उसमें चराचरम भूतम, जो भी चलने वाला और स्थिर स्थावर और जंगम जो भी सृष्टि है, वो सब मुझसे ही है, मेरे बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। यत मया बिना साथ, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मेरे बिना हो। तत्चराचरम भूतम न अस्ति यत मया विनाशात, कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस चल और अचल दोनों सृष्टि के लोक में जिसमें मेरी उपस्थिति ना हो, मेरे बिना वो हो नहीं सकती। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब एक सिद्धांत वाला यहाँ वाक्य है। बहुत सारी अपनी वो चीज़ें बताने के बाद, क्योंकि अब कंक्लूड हो रहा, 39 में कंक्लूड हो गया ना, अब वो कंक्लूड कर रहे हैं अपने को यहाँ भूतियों के, अब वो 40 में भी कंक्लूड कर रहे हैं। नान्तो अस्तिमम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप, हे शत्रुओं को आँच की तरह झुलसाने वाले, परंतप का मतलब होता है शत्रु को आग सा झुलसाने वाला, तपाने वाले। हे परंतप, हे अर्जुन, मम दिव्यानाम विभूति नाम अंतः न अस्ते,
मेरी इन दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं। जैसे इतना सारा बता करके आप कंक्लूड कर रहे हैं, तो कह रहे हैं देखो भाई तुमने पूछा था कि दिव्य विभूतियाँ जरा आप हमें विस्तार से बता दीजिए। तो उन्होंने कहा विस्तार क्या, मेरी दिव्य विभूतियों का, दिव्य क्या साधारण क्या किसी भी प्रकार की, उनकी जो विभूतियाँ हैं, उनके एक्सप्रेशंस हैं, उनका जो मैनिफेस्टेशन है, उसका कहीं कोई एंड नहीं है। तो क्या किया है उन्होंने, दूसरे इसके उसमें कहते हैं इसलिए ये है विस्तार से जो विभूतियों का तुम्हारे लिए वर्णन है ये बहुत संक्षिप्त है। तू उद्देश्यतः बहुत संक्षिप्त से ही मेरे द्वारा तुम्हारे लिए विस्तार को बहुत संक्षिप्त करके वर्णित किया गया है। समझ रहे हैं, ये जो भी विस्तार है ये बहुत संक्षेप से उद्देश्यतः प्रोक्तः बहुत संक्षिप्त से ही आप मेरे द्वारा तुम्हारे लिए इस सब का, अपनी विभूतियों का, अपनी दिव्य विभूतियों का बड़े ही संक्षिप्त रूप में ही उद्देश्यतः प्रोक्ता, बहुत संक्षिप्त में ही इन सब का तुम्हारे लिए वर्णन किया गया है, क्योंकि मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं। अब 41 और 42 में और कंक्लूड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो जो भी तुम क्या, एक तो जहां जहां कोई ऐश्वर्य देखो, चाहे वो जड़ भौतिक का ऐश्वर्य हो या चेतनात्मक ऐश्वर्य हो, दो प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। एक तो ये जो भौतिक वस्तुएं, जड़ वस्तुएं होती हैं, आपके पास मकान है, आपके पास जमीन है, आपके पास मोटर गाड़ी है, ये सब ये जड़ या स्थावर ऐश्वर्य माने जाते हैं। और आपके पास बहुत सारे लोग हैं समर्थन में, आपके पास बहुत सारे गायें हैं, आपके पास शेर है, आपके पास जीवन संबंधी, जहाँ जीवन संबंधी चीजें होती हैं, जंगम। तो दो प्रकार के ऐश्वर्य हैं, स्थावर ऐश्वर्य और जंगम ऐश्वर्य। स्थावर ऐश्वर्य जड़ वस्तुओं का और चेतन वस्तुओं का, दो प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। तो भगवान कहते हैं विभूति मत, जहां जहां आप ऐश्वर्य देखो, और क्या देखो, श्रीमत, श्रीमत चमक देखो, शोभा देखो, सौंदर्य देखो, श्रीमत ऊर्जितम, और शक्ति देखो, शक्ति देखो, क्या देखो, शक्ति भी वहां देखो। तो इस सबको और सत्वम, इस प्रकार की जो भी प्राणी हैं या जो पदार्थ हैं जिनमें ऐश्वर्य है, जिसमें सौंदर्य है और जिसमें शक्ति है, इन सब में आपको क्या देखना है, उस सबको, उस एक एक चीज को अंश अंश तेजो अंश संभवम, उनको तुम ये मानो कि मेरे तेज के अंश की ही वो अभिव्यक्ति हैं। जहां जहां भी तुम इस तरीके का देखो, विशिष्ट तेज, विशिष्ट शक्ति, विशिष्ट सौंदर्य, विशिष्ट आभा, विशिष्ट प्रभाव, तो ये सब तुम समरी रूप में ये मानो कि वो सब मेरा ही प्रभाव है, मेरी ही विभूति है, मेरा ही तेज है, वो मेरे ही तेज की वो उत्पत्ति है। ये देखिए, तेजोंस अंसंभवम, मेरे तेज के ही किरणें वहां चमक रही हैं। लास्ट में आप देखिए, अब भगवान ने 42 में बिल्कुल कंक्लूड कर दिया, अथवा, अरे भाई बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, हे अर्जुन तुम्हारे लिए बहुत कुछ जानने का क्या मतलब है भाई। जैसे इतना सारा कहने के बाद, अरे कहें भाई अब तुम्हारे लिए बहुना क्या है ना, एतेन बहुना ज्ञातेन तब किम, ये बहुत सारा समझाने और कहने और बताने और वर्णित करने का तुमसे क्या प्रयोजन है भाई यार पार्थ हैं। क्या है लास्ट में, विस्तव्य अहम इदम कृतस्नम एकांशेन, अरे भाई जानते हो, सच्ची बात सुन लो, इस सब को मैंने अपनी योग शक्ति के एक अंश से ही विस्तव्य अवधारित कर रखा है, धारण कर, तुमको ज्यादा यार समझने में। ये जो तुमने अभी तक मैंने बताया ना, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये विभूतियां, ये सब मेरी योग शक्ति के एकांशेन, एक अंश से ही अवधारित हैं। बाकी का बाकी तो भी मैं गुप्त हूं,
बाकी तो मैं शांत हूं, बाकी तो अभी हमने कुछ बताया नहीं। ये तो इस मैनिफेस्टेशन के कुछ सैक्रिफाइस हमने आपके साथ ओपन की, जो मैं व्यक्त हुआ हूं, और जो अव्यक्त हूं उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं, उसका तो कोई गीत मैंने अभी गाया नहीं, तो वो छोड़िए। ये जो व्यक्त हुआ है और ये अनंत अनंत ब्रह्मांड जो नाचते दिखाई देते हैं, ये सब सिर्फ मेरे योग शक्ति के एक अंश से ही अवधारित किए गए हैं। वो तुम्हें चाहिए क्यों? अब आपको बहुत कुछ सीखने और जानने की क्या जरूरत है। तो इतना जाके यहाँ ये कंक्लूड होता है। लास्ट हम पढ़े देते हैं। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। सर प्रणाम सर। चलिए भाई, बहुत बहुत आभार आदरणीय